अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु अद्भुत जाको परोकाश आया ज्ञान मेरा बड़ ज्ञान सुचंद्र किरण करुणा सुचंद्र किरणे करुणा लोचना आनंद धाम अजाचित मायना पतित हरिज जाची देवाला हरिनाम जाची देवाला हरिनाम दूरमती आगती सतत सतेमती नाई सुकृति लबले श्री वृंदावन युगल भजन धन ताए करल उपदेश ताए करल उपदेश निरमल गौर प्रेम रस सिंचने पूरला जग जन पूरला जग जन तो चरणा मुझे रोती नहीं हो अला रोत वैष्णवदास रोत वैष्णवदास गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। এইবারও করুণা করা বৈষ্ণব গোসাই পতিত পাবন তোমা বিনা কেহ নাই পতিত পাবন তোমা বিনা কেহ নাই তাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায় वैष्णव निकटे गेले पाप दूरे যায় এমন দয়ালো প্রভু কে বা কোথা পায় এমন দয়ালো প্রভু কে বা কোথা পায় গঙ্গার পরশ হইলে
पश्चाते पावन दर्शने पवित्र करा এই তোমার গুণ হরি স্থানে অপরাধে তারে হরি নাম তোমার স্থানে অপরাধে নাই কোয়েরান वैष्णव स्थाने अपराधे नहीं कोयरान तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे नाम वैष्णव परान गोविंद कहे नाम वैष्णव परान प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली नरोत्तमे कर दया आपनार बोली नरोत्तमे कर दया आपनार बोली এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই পতিত পাবন তমা বিনা কেহ নাই जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर पतित पावन जय वैष्णव ठाकुर जय पतित पावन जय वैष्णव ठाकुर प्रभु कृपा कर प्रभु दया कर कृपा कर प्रभु दया कर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद कवि श्री चैतन्य मरे करिबे न दया कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया कबे आमी छाड़िब विषयाभिमान कबे विष्णु जने आमी करिब सम्मान कबे विष्णु जने आमी करिब सम्मान गलवस्त्र कृतांजलि वैष्णवनी काटे गलवस्त्र कृतांजलि वैष्णवनी काटे दान्ते तृणा धरिधराइव निष्कपटे दान्ते तृणा धरिधराइव निष्कपटे कादिया कादिया जनाइव दुःखग्राम संसार नलाइते मागिब विश्राम संसार नलाइते मागिब विश्राम दुनिया आमार दुःख वैष्णव ठाकुर
आमा লাগি কৃষ্ণে আবে দিবেন প্রচুর বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময় বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময় এন পামর প্রতি হবেন সদা এন পামর প্রতি হবেন সদা বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণব চরণে বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণব চরণে কৃপা করি সঙ্গে লায়ে অকিঞ্চনে কৃপা করি সঙ্গে লায়ে অকিঞ্চনে দয়াল নিতাই দয়াল গৌর দয়াল নিতাই দয়াল গৌর নিতাই গৌর হে নিতাই গৌর হে शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनयनुकूल शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनयनुकूल भक्त सेवा परमा सिद्धि प्रेम लतिकार मूल भक्त सेवा परमा सिद्धि प्रेम लतिकार मूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयनुकूल माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी एकादशी तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बोरी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयनुकूल गौरया मार्ज सब स्थाने करल भ्रमण रंगे गौरया मार्ज सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरवयामी प्रणय भक्त संगे से सब स्थान हेरवयामी प्रणय भक्त संगे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयनुकूल भक्त सेवा परमा सिद्धि प्रेम लतिकार मूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयनुकूल मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदा जाचे मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदा जाचे गौरवीत कीर्तन सुनी आनंदेरी दयनाचे गौरवीत कीर्तन सुनी आनंदेरी दयनाचे जुगल मूर्ति देखिया मोर परमानंद जुगल मूर्ति
देखिया मोर परमानंद प्रसाद सेवा करिते হয় सकल प्रपंच जय प्रसाद सेवा करिते হয় सकल प्रपंच जय शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयनुकूल যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভাই যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভাই চরণ সিধু দেখিয়া গঙ্গা শুকনা সীমা পাই शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयनुकूल भक्त सेवा परमा सिद्धि प्रेम लतिकार मूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयनुकूल तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव को सनी जानी गौर प्रिय साको सेवने जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाई जा भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाई जा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयनुकूल हरिवासर जय एकादशी हरिवासर जय एकादशी जय माधव तिथि जय भक्ति जननी माधव तिथि जय भक्ति जननी चरण कमल बंदो हरिराई चरण कमल बंदो हरिराई चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरिलंदे अंधेन को सब कुछ दर्शाई जाकी कृपा पंगु गिरिलंदे अंधेन को सब कुछ दर्शाई चरण कमल बंदो हरिराई बहिरो सुने गूंगा पुनि बोले बहिरो सुने गूंगा
पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। रंक चले सिर छत्र धराई। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। सूर्य स्वामी सूर्यदास स्वामी करुणामय। सूर्यदास स्वामी करुणामय। बारंबार नमो सिरनाई। बारंबार नमो सिरनाई। चरण कमल बंदो हरिराई। जाकी कृपा पंगु गिरिलांदे। अंधे न को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल बंदो हरिराई। चल मन गंगा जमुना तीर। चल मन गंगा जमुना तीर। गंगा जमुना निर्मल पानी। शीतल होत शरीर। शीतल होत शरीर। चल मन गंगा जमुना तीर। चल मन गंगा जमुना तीर। बंसी बजावत गावत कान्हा। बंसी बजावत गावत कान्हा। संग लियो बलवीर। चल मन गंगा जमुना तीर। चल मन गंगा जमुना तीर। मोर मुकुट पीतांबर सोए। मोर मुकुट पीतांबर सोए। कुंडल झलकत हीर। कुंडल झलकत हीर। चल मन गंगा जमुना तीर। चल मन गंगा यमुना तीर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। गिरिधर नागर। गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। चरण कमल पर शीर। चरण कमल पर शीर। चलो मन गंगा यमुना तीर। चलो मन गंगा यमुना तीर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर प्रमानंदे। दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण। राधे राधे, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ऋषि ठीक है प्रभु। सर। बलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्त्याय तद्भक्त्याय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने, श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नाम। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे, श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नमः। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये, विप्रलम्बर शाम्भोदे पादाम्भुजयते नमो। भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिनी, गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय, गौराविर्भावो मे सम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय, वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयति। वाञ्छा कल्पतरुस्य कृपा सिन्धुभैव च, पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाम्भोधिस्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरी, वसन् प्रासदन्त सहजबलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्य सकल सुर सेवावसरदो, जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे।
हंताय भद्रवला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानं तनति सहो गोगन स्तरेय पानी सुजबस कंदर कंदमूले गोवर्धन ययति शैलकुलाधिरायो युगुपिका विरुतितो हरिदास वर्जो कृष्णेन सक्रमक भंग कितार्चित यत् सप्तहमश्च करपद्मतलेय वाप्सित सप्तहमेवाच्युत हस्तपङ्कजे भृङ्गायमानं फलमूलकन्दरे संसेव्यमानं हरिमात्मन् गोवर्धनार्दिं शिरसं नमामि। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं स्वरणं प्रपन्ने बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्र गुरुपाद पद्मो जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांतो श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में इदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्मो परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमल में इदास अधम का दंडवत प्रणाम। समागतो भक्त बिंद समागतो मातृंद आप सभी के चरणों में इदास अधम का दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदों में हम लोग विशेष करके पृथु महाराज जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने श्रवण किया पृथु महाराज जी का जो गुण जो है, किस प्रकार पृथु महाराज प्रजा पालन करेंगे, उनका जो भविष्य काल में जो गुण जो है वो भविष्यकालीन गुण ये बंदी जन जो है बंदी जनों ने संक्षेप पूर्वक वर्णन। उन गुणों में विदुर जी श्रवण कर रहे हैं, मैत्र जी वर्णन कर रहे हैं। वहां वर्णन है पृथु महाराज सभी बंदियों को उनके मन अभिष्ट वस्तु जो है सबको प्रदान किए। और उस सभा में उस समय जो जो आए हुए हैं, ब्राह्मण है, संत है, महात्मा है, कोई पंडित है, कोई गांव वाले है, सभी को पृथु महाराज उनके मन अभिष्ट वस्तु देकर के सबको संतुष्ट किए। विदुर जी प्रश्न करते हैं, हे मैत्रेय जी, कस्मात् दधार गो रूपम धरित्री बहुरूपिणी याम दुदोहो पिथुस्तत्रो ओ वत्सो दोहनम चकिम। आप कृपा करके ये हमें बताइए, कस्मात् दधारम गो रूपम धरित्री बहुरूपिणी। धरित्री ये बहुरूपिणी जो है, कस्मात् गो रूपम दधार, पृथ्वी ने गौ रूप धारण करने का क्या कारण है। और पृथु महाराज उन गौ रूपी पृथ्वी को उन्होंने दोहन किया। दुदोहो दुग्धों को दोहन किया। विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी अगर दुग्धों को दोहन करा जाए, दोहन करने के लिए बछड़ा भी चाहिए और बर्तन भी चाहिए।
पृथु महाराज ने पृथ्वी को दोहन किया, दोहन करते समय बचरा क्या कौन था और उस दूध को किस बर्तन में उन्होंने दूध को रखे, ये कारण जो है आप कृपा पूर्वक कहिए। वत्सो दोहनम च किम, वत्स बछड़ा कौन हुए है और दुग्धो पात्रो क्या है, आप कृपा पूर्वक वर्णन कहिए। ये आप संक्षेप पूर्वक वह कहे हुए है, बस ये कथा है। और भी प्रश्न है, आपने कहे है पृथु महाराज 100 यज्ञों की अश्वमेध यज्ञ, और अंतिम यज्ञ जो है, अंतिम यज्ञों का जो घोड़ा जो है ना, अश्वों को इंद्रों ने हरण किया। तो मुझे यही संशय है गुरुदेव, कश्य मेध्यम हयम देव कच्य हेतु रपाह, इंद्रों को ऐसा क्या उनका जरूरत है, पृथु महाराज का यज्ञों का घोड़ा जो है, उन घोड़ा को अश्व को उन्होंने हरण करके ले गया, ऐसा क्या कारण था? कोई तो कारण है। जो सर्गों का राजा है, देवताओं का अधिपति है, और देवताओं के अधिपति होकर के एक यज्ञों का घोड़ा को चोरी करना और चोरी करके ले जाना, इसमें तो कोई रहस्य है। आप कृपा पूर्वक वो रहस्य बताइए, ये संशय है। और संशय क्या है, आप कृपा पूर्वक कहिए। सनत कुमारों से पृथु महाराज अंतों में अंतिम समय जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, और ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान के माध्यम से पृथु महाराज का जो गति, जो भगवत प्राप्ति कौन सी हुई। विदुर जी वही प्रश्न करते हैं, सनत कुमारात भगवतो ब्रह्मन ब्रह्म विदुत्तम लब्ध्वा ज्ञानो स विज्ञानम राजर्षि ही काम गतिम गतः। उन सनत कुमारों से पृथु महाराज कौन सा ज्ञान प्राप्त किया? लब्धा ज्ञानम स विज्ञानम का गतिं गतः, कौन सा गति प्राप्त किया है? आप कृपा पूर्वक इन सभी प्रश्नों का आप समाधान करें। विदुर जी मैत्रेय ऋषि से इस प्रकार प्रश्न, 3-4 प्रश्न एक साथ किए हैं, जो सुने हैं वही प्रश्न किए हैं। आप कृपा पूर्वक विस्तार पूर्वक कहिए, इन घटनाओं का क्या कारण है? मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर तुम ध्यान से कथा श्रवण करो, तुम्हारे एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं देने का प्रयास कर रहा हूं, पर तुम ध्यान से सावधानतया श्रवणो, तुम सावधान पूर्वक श्रवण करो। जब ऋषियों ने पृथु महाराज जी को राज्य अभिषेक कराया, और राज्य अभिषेक करके राज सिंहासन में पृथु महाराज को बैठे, और सभी प्रजाओं का जो पालन करता जो है, पालन कर्ता के रूप में पृथु महाराज को घोषित किए हैं। आज से ये सभी प्रजाओं का पालन करता कौन है? आज से पृथु है। पृथु ही सबका नाथ है, स्वामी है, सबका प्रभु है, सभी प्रजाओं को देखभाल करेंगे। सभी ऋषियों ने तो इस प्रकार घोषित किए हैं। घोषित करने के बाद उन देशों का जो प्रजा लोग है ना, एक एक करके आकर के पृथु महाराज जी से यही निवेदन कर रहे। क्या निवेदन? उस समय जब केवल पृथु महाराज राज सिंहासन में बैठे,
बैठने के बाद ही उससे पहले से उन देशों में जो भूखमारी जो है, अनावृष्टि होने के कारण, अतिवृष्टि होने के कारण, ना तो प्रजाओं को अन्नो, कुछ खाने पीने कुछ नहीं मिल रहे, सब प्रजा केवल हाहाकार हाहाकार, क्योंकि पृथु महाराज जी से पहले जो राजा ने राज किया है वो राजा है अत्यंत पापिष्ट, वो है बेन। बेन के अधर्म के कारण, बेन के अत्याचारों के कारण पृथ्वी देवी ने सारी सब गुणों को पृथ्वी देवी ने अपने उदर में उन्होंने भर लिया। अब पृथ्वी से ना तो कोई अन्न उत्पन्न हो रहा है और ना तो प्रजाओं का भूख निवृत्ति हो रही, कुछ नहीं है। इसलिए सारी प्रजा आकर के राजा के समीप आकर के सब हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रजा निरन्ने क्षिति पृष्ठ्य एत्यखुत्माह देहा पतितमभ्यवोचना। सभी प्रजा आकर कहने लगे, हे महाराज, हम सब भूख से तड़प रहे, कुछ तो उपाय करिए। भूखा रहने के कारण कितने दिन रहेंगे महाराज? ऐसे रहते रहते देखिए हमारे शरीर जो है ना, सभी का शरीर सूख गए। देखिए किस प्रकार हमारा शरीर दुबला पतला हो गए। एक ही कारण है, हम सब भूखा है। इसलिए भूखा है, पृथ्वी से कोई अन्न, कोई शस्य, कोई एक दाना भी उत्पन्न नहीं हो रहा है। पृथ्वी पर अन्न अब है नहीं है। महाराज जी क्या कहे, आपके चरणों में हम सब प्रार्थना करते हैं, जब तक हमारे शरीर के भीतर प्राण, तब तक शरीर को धारण करने के लिए, शरीर के भोजन पानी के लिए आप कुछ तो अन्नों का, कुछ तो भोजन पानी की व्यवस्था करें। हम आपके शरण में हैं, आप हमारे प्रभु है, आप हमारे स्वामी हैं। देखिए स्वामी कौन है, पति कौन है? जो हमें भरण पोषण देते हैं, हमें देखभाल करते हैं, आप उसी प्रकार भरण पोषण दे करके, हमें भोजन दे करके हम सबको पालन करें। अब हमारे स्वामी है, अब हमारे नाथ है। सभी पूजा आकर के रो रो करके पितु महाराज जी के चरणों में जब इस प्रकार कहने लगे, रोने लगे, पृथु महाराज ये बात सुनकर के अत्यंत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। पर पृथु महाराज अनेक समय से सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, इसका कारण है क्या? इन सभी प्रजा आकर के इस प्रकार कहने लगे, पृथु प्रजानाम करुणम निशम्य परिवेदितम। पृथु महाराज उन प्रजाओं का करुण आरती सुनकर के, दीर्घम ददमौ कुरुश्रेष्ठ निमित्यम सो अन्वपद्य। दीर्घम ददमौ निमित्यम सो अन्वपद्य, इन दो का कारण क्या है, निमित्त क्या है? दीर्घम अनेक समय से पृथु महाराज सोचते रहे, बस कोई कारण मिल नहीं रहा है। कुछ तो कारण है। ये संसार में इस प्रकार महामारी जो है, इस प्रकार अनावृष्टि अतिवृष्टि जो है ना, संसार में दुख जो है, संसार में कष्ट जो है, इसका तो कोई ना कोई कारण है। देखिए संसार में राजा के दोष से भी संसार नष्ट होता है, राज्य नष्ट होता है, और प्रजा के दोष से भी राज्य नष्ट होता है। अब किसका दोष है? संसार में इस प्रकार अनर्थ, इस प्रकार कष्ट जो है, तो पृथु महाराज दीर्घम अनेक समय से चिंतन कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? अनेक समय से चिंतन करते करते उसका कारण पृथु महाराज जान जाते हैं। ओहो, यही कारण है।
इस समय पृथ्वी देवी जो अन्न है, जो भोजन पानी, जो कुछ फल मूल है, जो बीज है, सभी अन्नों पानी को पृथ्वी देवी ने अपने आप ग्रास कर लिया, अपने आप उदर में भर लिया। अब जैसे पृथ्वी महाराज ने जान गया भाई ये पृथ्वी देवी का ही कर्म है, पृथ्वी देवी ने इस प्रकार किया क्योंकि इससे पहले अधार्मिक राजा था, इसलिए पृथ्वी देवी ने पृथ्वी से सभी गुण पृथ्वी देवी ने हरण कर लिया है। अब पृथ्वी महाराज कारण जानने के बाद उन्होंने तुरंत गुस्सा के साथ, क्रोध के साथ अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और ये धनुष पर बाण चढ़ा करके पृथ्वी महाराज का एकमात्र लक्ष्य है पृथ्वी देवी के ऊपर, और पृथ्वी देवी को नाश करने के लिए, पृथ्वी देवी को वध करने के लिए उन्होंने केवल धनुष बाण को छोड़ेंगे मन में सोच रहे हैं। और उसी समय पृथ्वी देवी गौ रूप धारण करके अत्यंत भयभीत होकर के पृथ्वी महाराज जी के सामने से भागती है। पृथ्वी महाराज देखते हैं, ओहो वही है ना पृथ्वी, अब भय के कारण गौ रूप धारण करके भाग रही है, पर भागते भागते जाएंगे कहां? पृथ्वी देवी को ऐसा कोई स्थान नहीं मिल रहा है, पृथ्वी महाराज जी से कोई कहां जाकर के भाग जाकर के रहे। पृथ्वी देवी शरम धनुषी संग दधायो यत्रो यत्रो पलायते, यत्रो यत्रो पलायते स्वरम धनुषी संग दधायो। पृथ्वी महाराज हाथ में धनुष बाण लेकर के और वही वही जा रहे, उनके पीछा किए, कहां भागेगी? पृथ्वी महाराज अत्यंत क्रोध के साथ, अत्यंत को गुस्सा के साथ और पृथ्वी देवी का उन्होंने पीछा किया, और जैसे पीछा किया और पृथ्वी देवी ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाए, क्योंकि पृथ्वी महाराज है भगवान का अवतार, भगवान का ही अवतार है, और भगवान के अवतार होने के कारण भगवान के सामने कौन भाग सकता? पृथ्वी देवी तो उनका ही शक्ति है, तो पति के साथ किस प्रकार लड़ पाएंगे? ज्यादा दूर नहीं जा पाए। कुछ दूर जाने के बाद पृथ्वी देवी भगवान के ऊपर शरणागत हो जाते हैं, और शरणागत होकर के कहते हैं महाराज आप धर्मात्मा है, आप धर्मात्मा होकर के निरपराध मुझ स्त्री को मारने के लिए आप इस प्रकार क्यों प्रयत्न कर रहे हैं? मैं तो स्त्री जाती हूं, मैं तो स्त्री जाती हूं और निरपराध, मैंने कोई दोष किया नहीं है, और मुझको मारने के लिए आप इस प्रकार क्रोधित हुए हैं महाराज, इसका कारण क्या है? हे महाराज प्रोहरन्ति नवै स्त्रीषु कृतागशस्वपि जन्तवः किमुत त्वद्विधा राजन करुणा दीनवत्सला। पृथ्वी देवी कहते हैं हे महाराज आप तो करुणामय है, आप तो दीनवत्सल है, आप तो दया के सागर है, आपके भीतर इतने गुण होने पर भी आप एक अबला स्त्री को मारने के लिए क्यों भाग रहे हैं? देखिए संसार में अगर अत्यंत कोई पापात्मा भी है ना, उन पापात्माओं को भी, उन नास्तिक को भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए और स्त्री को प्रहार नहीं करना चाहिए। जो धर्मात्मा है वो तो कभी करेंगे नहीं है, पर जो पापात्मा जो है उन पापात्मा भी स्त्री के ऊपर इस प्रकार प्रहार नहीं करना है, स्त्री को वध नहीं करना है, ये महान पाप होता है, शास्त्र में वर्णन है। और पाप तो होगा होगा, पहले आपको फल मिलेगा। बोले क्या फल है? वंशच्छेदेश्य दारिद्र्यम पत्नी संतारणात् भवेत्।
अगर पत्नी को आप ताड़न करेंगे, उनको प्रहार करेंगे, उनको वध करेंगे, वंशो उच्छेद, आपका वंशो जो है ना, आपका वंशो सर्वनाश हो जाएंगे, आपका वंशो नाश हो जाएंगे। पत्नी के ऊपर, स्त्री के ऊपर इस प्रकार प्रहार करने से, स्त्री को कष्ट देने से, स्त्री को दुख देने से उन पुरुष का जो संसार परिवार जो है, उनका कुल जो है, उनका कुल सर्वनाश हो जाएंगे, उनका वंशो उच्छेद हो जाएंगे। महाभारत में यही प्रमाणित किए हैं। पापात्मा दुर्योधन, पापात्मा दुर्योधन ने जिस प्रकार द्रौपदी के ऊपर अत्याचार किया, और उन अत्याचारों के कारण उनका वंश, सारा वंश निर्मूल हुआ है। केवल वंश ही निर्मूल नहीं है, और क्या होंगे, दारिद्रम, अत्यंत अभाव जो है, अत्यंत संसार में कष्टों जो है, उन व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। जो व्यक्ति संसार में रह करके स्त्री के ऊपर इस प्रकार प्रहार करते हैं, स्त्री को इस प्रकार वध करता है, स्त्री को कष्ट देता है, शास्त्र में ये बार बार निषेध किया है। इसलिए महाराज, किसी भी अवस्था में स्त्री प्रहार योग्य नहीं। आप प्रजापालक हैं, आप मेरी रक्षा करें, क्योंकि हमारे पति है, आप स्वामी है। आप तो यह भी विचार करो, पृथ्वी को वध करके, पृथ्वी को विनाश करके अपने प्रजा को अब कहां रखेंगे। आत्मानं च प्रजा क्षेमा कथम अंभसि धास्यसि। आत्मानं च प्रजा क्षेमा कथम अंभसि धास्यसि। हे महाराज, अपने प्रजा को जल के ऊपर कहां धारण करेंगे, जल के ऊपर कैसे इनको बैठाएंगे, अगर संसार से पृथ्वी ही चली जाए, पृथ्वी अगर विनाश हो जाए, आप प्रजा पालन कहां करेंगे महाराज। इसलिए आपको इस प्रकार अनर्थ आपको नहीं करना है। जैसे ही धरित्री देवी पृथ्वी गौरूपी इस प्रकार कहती है, पृथ्वी महाराज गुस्सा के साथ कहते हैं, ओहो हे धरित्री, तू माया से गौ रूप धारण किए है, गौ रूप बनी है ना। पृथ्वी महाराज कहते हैं, वसुधे त्वाम बधिष्यामि मत श्वासन परांग मुखिम। हे वसुधा, त्वाम बधिष्यामि, आज तो तुम्हें हम बध ही करके छोड़ेंगे, क्योंकि मत शासन परान मुखिम, मेरा जो शासन जो है, मेरा शासन को तुमने स्वीकार किए नहीं, मेरी आज्ञा जो है, मेरी आज्ञा को तुम पालन किए नहीं। भागं बर्हिषि या भुंक्ते न तनोति च न वसु। केवल पूरे दिन रात तुम खाती रहती हो भूसा वगैरह जो कुछ है, और जब दूध देना का समय है तब दूध नहीं देती हो। अगर इस प्रकार घर में गैया है, बस दिन रात केवल खाती रहती है, और दूध देने का समय है तब किस प्रकार देखो उत्पटांग, किस प्रकार, तो कहती है ऐसी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार दुष्ट गौ रहने में क्या फायदा है। इसलिए मैं तुझे तो आज वध करके ही छोड़ूंगी। तूने क्या किया है महाराज, पृथु कहते हैं, तूने इस पृथ्वी में जो कुछ बीज है, जो कुछ अन्न दाना पानी है, तुमने सब कुछ निगल लिए अपने भीतर, और जिसके कारण और इस पृथ्वी में, संसार में कुछ पैदा हो ही नहीं रहा है। और इसी के कारण सारा संसार में सारे प्रजा
हाहाकार कर रहे हैं, भूखे से मर रहे हैं, और तुम किस प्रकार माता हो? सारे प्रजा कष्ट पा रहे हैं और तुम सारे सब कुछ अपने उदर में रख करके तुम अपने मस्त कर रहे हैं, तो किस प्रकार तुम माता हो? ऐसे दुष्ट का वध करना ही उचित है, क्योंकि जो प्रजा को दुख देता है, तो राजा ऐसे दुष्टों को वध करने पर भी ऐसा वध नहीं होता, राजा को कोई दोष नहीं लगता। ओ, तुम मुझे डराते हो ना? महाराज, पृथ्वी को नष्ट करेंगे तो अपने प्रजा को कहां धारण करेंगे? अरे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने जोग बल से, अपने क्षमता से अपने प्रजाओं को मैं पालन करूंगा, मैं पोषण करूंगा, वो तुम्हारे देखने का कोई जरूरत नहीं। इस संसार में कोई भी हो, कोई भी पापात्मा हो, पुमान योषित दूत क्लीव आत्म संभावनो धमः भूतेषु निरनुक्रोशो नृपानाम तद वधो बद अवध। देखिए क्या कहे हैं, पुरुष, स्त्री या नपुंसक कोई भी हो, अगर ये अत्यंत निष्कर्म करने वाले हैं और निष्कर्म करके अपने को सर्वोत्तम मानता है, कर्म तो कर रहा है अत्यंत निष्कर्म, और अपने को सबके सामने क्या प्रमाणित करना चाहता है? हम जैसे श्रेष्ठो, हम जैसे ज्ञानी संसार में कोई है नहीं, और जिनके द्वारा इस संसार में सभी प्राणियों को कष्ट मिलता है, सभी प्राणियों को दुख मिलता है, तो ऐसा कोई भी हो, उस दुष्टों को वध करना, वध करके कोई पाप नहीं होता है राजाओं का, क्योंकि राजा प्रजा पालन के लिए इस प्रकार दुष्ट आत्मा को, इस प्रकार दुष्ट जनों को महाराज मार सकते हैं, महाराज वध कर सकते हैं, केवल प्रजा हित के लिए, इसमें कोई दोष नहीं है। पृथु महाराज जी ने जब इस प्रकार कहा, आप पृथ्वी देवी जो है अत्यंत भय के कारण पृथ्वी देवी कांप रही है, क्योंकि पृथु महाराज क्रोध के कारण जैसे जम है ना, जैसे काल है, ऐसा ही उन्होंने रूप धारण किए है। कैसे? एवं मन्नुमयी मूर्तिम कृतांत इव बिभ्रत, कृतांत अंतोक जो है, काल जो है, यम जो है, और जैसे ही इस प्रकार रूप धारण किए है और उसी भाव से बात कर रहे हैं पृथु महाराज, तब पृथ्वी देवी हाथ जोड़ करके प्रणता प्रांजलि प्राह मही संजात वे पुत्र, तब पृथ्वी देवी संजात वे थर थर करके कपती हुई और प्रांजलि प्रणता प्राह, और हाथ, दोनों हाथ जोड़ करके पृथु महाराज से आप कहेंगे, हे प्रभु, पृथु महाराज को आप स्तुति करेंगे पृथ्वी देवी, इसलिए स्तुति करेंगे पृथु महाराज को शांत करने के लिए। और यहां 8 श्लोकों के द्वारा माता धरित्री देवी, माता पृथ्वी देवी भगवान पितु का स्तप करेंगे। उन स्तपों का, स्तुति का भावार्थ जो है, भावार्थ हम श्रवण करेंगे। धरा उवाचो, पृथ्वी देवी कहती है, क्या कहती है? नमः परस्मै पुरुषाय मायया भिन्नस्तनानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धूत द्रव्यो क्रियाकारक बिभ्रयोर्मये नमः परस्मै पुरुषाय मायया भिन्नस्तनाना तनवे गुणात्मने। पृथ्वी देवी कहती है, माया भिन्नस्य नाना तनव, हे प्रभु,
आप कौन है हम नहीं जानते, हम सब कुछ जानते हैं। आप संसार का मालिक है, आप संसार का प्रभु है। पर मालिक होते हुए भी इसी संसार के कल्याण के लिए, संसार के मंगल के लिए भिन्नस्तना तनवे माया, आप माया को स्वीकार करके आप अनेक तनु, तनु होता है अपना स्वरूप, अपना मूर्ति इस संसार में आप प्रकट करते हैं। देखिए ये माया जो है ना, ये कौन सी माया है? भगवान जिन माया को स्वीकार करके अपना स्वरूप को प्रकट करता है, अपना मूर्ति को संसार में प्रकट करता है, वो माया है योग माया, चित शक्ति, सर्वशक्ति। और जिन माया को आश्रय करके भगवान इस विश्व संसार का सृष्टि, विश्व संसार का पालन पोषण करते हैं, संहार करते हैं, वो है बहिरंग माया। जो बहिरंग माया है वो माया केवल संसार के लिए है। संसारी लोग को, जीवों को, भगवत विमुख जो लोग हैं, उन संसारी जीवों को कष्ट देने के लिए, उन संसारी जीवों को दंड देने के लिए जो बहिरंग माया है, बहिरंग माया का ये काम है। और भगवत लीला सहाय के लिए, भगवान का स्वरूप धारण कराने के लिए, भगवान का लीला करने के लिए भगवान जो अपना शक्ति को धारण करती है, वो शक्ति है अंतरंगा शक्ति। आप अपने अंतरंगा शक्ति को धारण करके संसार में अनेक रूप में प्रकट आप होते गुणात्मने। देखिए अगर कोई अज्ञोजन आपको लक्ष्य करे, आपको देखे, तो कहेंगे आप भी इन गुणों में आप भी बंधे हुए हैं। पर ऐसा लक्ष्य होने पर भी आप गुणातीत है, आप गुण में नहीं बंधे हुए हैं। प्रभु कौन कह सकता है आप गुण में बंधे हुए हैं? भगवान निर्गुण है, भगवान निर्रूप है, भगवान निशक्तिक है, ये वेदों में है। और वेदों में ये भी है भगवान गुणवान है, वेदवान रूप, भगवान रूपवान है, भगवान शरीरवान है। तो जहां निषेध करते हैं तो कौन सा रूप निषेध करते हैं? निर्रूप है, निशक्ति है। जहां निषेधात्मक है वहां हर जगह में जानना चाहिए ये माया शक्ति जो है, माइक रूप जो है, माया विग्रह जो है, ये वहां निषेध है। पर भगवान का रूप है त्रिगुणातीत, भगवान का शक्ति जो है त्रिगुणातीत है, भगवान का रूप जो है त्रिगुणातीत है। गुण के साथ उनका कोई लेन देन नहीं। इसलिए देखने तो वही लगता है आप गुणात्मने, आप गुण के साथ आप युक्त है, पर ऐसा लगने पर भी आप गुण के साथ कोई आपका संपर्क नहीं, आप गुण से अतीत है। इसलिए कहे है, क्या कहे है? गुणात्मने परस्मै पुरुषायो नमः, परस्मै पुरुषायो नमः। आप श्रेष्ठ पुरुष है, उन श्रेष्ठ पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। कौन श्रेष्ठ पुरुष? जो सबका आदि है, सबका मूल जो है, सबसे श्रेष्ठ पुरुष जो है। पुरुष तीन जन पुरुष है, एक पुरुष नहीं है। उन तीनों पुरुषों में आप श्रेष्ठ है। इसलिए पृथ्वी देवी कहती है आपको हम प्रणाम करते हैं। हे प्रभु आप मेरी प्रणाम स्वीकार करिए स्वरूपानुभावेन। देखिए भगवान, उनका जो अनुभव जो है ना, स्वरूप अनुभवेन निर्धूत द्रव्य क्रिया कारको विभ्रमोर्मय। पृथ्वी देवी यह कहती है आपके भीतर जो कुछ द्रव्य
आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, ये अहंकार जो भी है, निर्धारता निरस्ता, आपके भीतर ऐसा कुछ है नहीं, आप इन सभी से अतीत। दीदी भी यही कहती है, आपके भीतर ना तो कोई अहंकार है, ना तो कोई अभिमान है, और ना तो आप करता है, ना तो आप इस संसार में कोई क्रिया है, कोई द्रव्य है। देखिए इस प्रकार कहती है। और कहीं कहता है, सब जो करता है, कर्मों है, जो कुछ भी क्रिया है, सब भगवान ही, इससे कोई पृथक है नहीं। ये सब शास्त्रों का एक एक तात्पर्य जो समझना बहुत कठिन है, क्या कहने चाहते हैं। और पृथ्वी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो ये राग देश जो है ना, आप इससे अतीत है। आप इस प्रकार क्रोध कर रहे हैं, पर आपके भीतर तो ये क्रोध है नहीं। आप जो तत्व है ना, आप जो मूल तत्व, वास्तव तत्व है, उन तत्वों में इस प्रकार किसी के ऊपर ना तो राग है, ना तो आसक्ति है, ना तो किसी के ऊपर द्वेष है। आप तो इससे अतीत है। फिर आप इस प्रकार क्यों द्वेष कर रहे हैं? आप इस प्रकार क्यों क्रोध कर रहे हैं? आपकी लीला समझना अत्यंत कठिन है। कवि जन भी, ज्ञानी जन भी आपकी माया से मोहित होकर के आपको नहीं जान पा रहे। तो सांसारिक लोगों की बात क्या है? हे प्रभु, आपने क्या किया? देखिए, आप बराह रूप धारण करके आप मुझे उद्धार किया है। और पृथ्वी देवी का नाथ, पृथ्वी देवी का जो पति है, बराहदेव ही है। और इसमें 2-3 श्लोकों में बराहदेव का नाम लेते हैं पृथ्वी, क्योंकि अपना पति है। प्रभु, आप जिस प्रकार मुझे गोद में उठा करके मुझे उद्धार किया है, और ये संसार में जो जीव है, सभी जीवों के लिए मुझे आधार बनाया है, मुझे रक्षा किए, और सभी जीवों के लिए मुझे आधार बनाया। आप मुझे किस प्रकार रक्षा किए प्रभु। और आज क्या हुआ है, थोड़ा सा अन्नों के लिए, अन्न अभाव के लिए, आज मुझे मारने के लिए, मुझे विनाश के लिए आप इस प्रकार क्रोधित हुए प्रभु। आपकी लीला कौन जान सकते? आपके चरणों में मेरी बारंबार प्रणाम है प्रभु। आप मेरी पति है। पृथ्वी देवी कहती है, जिस समय पृथ्वी देवी को उद्धार किए बराहदेव, और बराहदेव के संस्पर्शों से पृथ्वी देवी गर्भवती हुई, और गर्भवती होने के बाद जो पुत्र हुआ है वो है नरकासुर। आप लोग सब जानते ही है। इसलिए पृथ्वी देवी का पति है बराहदेव। प्रभु, आपको छोड़ करके इस संसार में मैं कहां जाऊं? जिधर मैं जाऊं आप ही आप हैं। आपके बिना मेरा रक्षक कोई है ही नहीं। विशेष करके प्रभु, आपकी जो लीला जो है ना, आपकी लीला विचित्र है। आप किस समय कौन सा लीला करते हैं, क्या करने जा रहे हैं, आप तो सभी का मन का भाव जानते हैं, पर आपके मन का भाव संसार में कोई नहीं जान सकता आपके बिना। देखिए, भगवान संसार में जितने प्राणी है, जीव है, सभी के अंतर्गामी है, सभी के अंतरात्मा है, सभी के अंतर की बात भगवान पहले जानते हैं। पर भगवान के अंतर में क्या है, भगवान क्या करने जा रहे हैं, भगवान आपका कोई नहीं जान सकते। इसलिए आपकी लीला विचित्र है। आपको कौन जान सकता है प्रभु? आपके चरणों में मेरी बारंबार प्रणाम है। आप बराहदेव हो, रूप धारण करके जो मुझे उद्धार किए हैं। आप बराह भगवान के चरणों में, मेरे पति आप है, आप पति के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ।
इस प्रकार माता धरित्री, माता पृथ्वी अत्यंत भयभीत होकर के पृथु महाराज जी के चरणों में गिर करके, हाथ जोड़ करके, अत्यंत दीनहीन होकर के, रोती होकर के इस प्रकार प्रार्थना करती है, प्रभु आप मुझे क्षमा करिए। इस प्रार्थना के बाद पृथ्वी से पृथु महाराज किस प्रकार ये अन्नों आदि को किस प्रकार दोहन करेंगे, बछड़ा कौन बनेगा, पात्रों क्या है, दूध क्या है, दुग्ध क्या है, ये सारे कथा हम आगे श्रवण करेंगे। आज विशेष तिथि है, आज एकादशी तिथि है। आज एकादशी की नाम है योगिनी एकादशी। आज एकादशी भी कथा, व्रत कथा श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, ये माधव तिथि है। आज के दिन में, एकादशी के दिन में, वो माधव तिथि जो कथा, एकादशी कथा सुने के बिना वो तिथि पूरा नहीं हो सकता। जितने बार आप श्रवण कीर्तन करेंगे उतने ही आपके लिए मंगल है, आपके लिए कल्याण है। इसलिए आज योगिनी एकादशी के बारे में जो शास्त्र में वर्णन है उस कथा हम लोग श्रवण करेंगे। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे वासुदेव, आषाढ़ मास की जो कृष्ण पक्षीय एकादशी जो है, उनकी महात्मा क्या है, उनकी नाम क्या, आप कृपा पूर्वक वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज ये एकादशी जो है ना, सर्व पाप नाशक और मुक्ति प्रद है। देखिए कोई भी एकादशी है ना, शुक्ल पक्ष में है या कृष्ण पक्ष में है, इन दोनों में ये क्षमता है। क्या है? सर्व पाप नाशिनी मुक्ति प्रदायिनी। चाहे शुक्ल पक्ष में है चाहे कृष्ण पक्ष में। जैसे आपके घर में दो गैया है, एक है काली एक है सफेद, तो दोनों की दूध जो है ना एक ही होंगी। ऐसा नहीं है काली गैया और सफेद गैया में अंतर। और उसी प्रकार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये दोनों एकादशी जो है, ये दोनों एकादशी सर्व पाप विनाशिनी और मुक्ति प्रदायिनी, और इससे आगे कोई उत्तम व्रत हो ही नहीं सकता है। भगवान कहते हैं तुम श्रवण करो, ये आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी जो है, इन एकादशी की नाम है योगिनी एकादशी। महापातक और नाशिनी, और ये भव संसार से बस पतित जीव जो है, अधम जीव को उद्धार करने के लिए एकमात्र नौका का स्वरूप है। बस कोई अगर इन एकादशी को आश्रय करे और जीवन में कुछ साधन वधन करे ही नहीं है, फिर भी ये भक्ति जननी माधव तिथि उन पापात्माओं को, उन पतितों को उद्धार करके ही छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, इस प्रसंग में एक पौराणिक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, सावधानतया सुनो। देखिए जब भी कुछ कथा कहते हैं ना, कुछ कहानी कहते हैं, उससे पहले कहते हैं तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि एक मन से अगर हम श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, श्रवण करने का फल जो है, कीर्तन करने का फल जो है, वो फल से अलग हो जाएंगे, फल में भेद हो जाएंगे। इसलिए सावधानतया सुनो, सावधान पूर्वक सुनो। अलका नगर में शिव भक्ति परायण कुबेर जी वहां राजा है, अलका नगर में। और उस अलका नगर में वो कुबेर जी का एक सेवक और एक सेविका है, जो नित्य ही क्या करते हैं, पुष्प बगीचा से पुष्प चयन करके वो माली ला करके कुबेर जी को देते, और कुबेर जी क्या करते हैं, उस माल्य के द्वारा, उस पुष्प के द्वारा भगवान शंकर का पूजन करते हैं, भगवान शंकर का सेवा करते। वो माली का नाम है हेममाली, और उन हेममाली का जो पत्नी है, उन पत्नी का नाम है विशालाक्षी।
विशालक्षी अत्यंत सुंदरी है, और अत्यंत सुंदरी होने के कारण वो माली जो है ना, हेममाली, पत्नी के ऊपर ज्यादा आसक्ति है। और आसक्ति होने के कारण एक दिन क्या हुआ है, पत्नी के साथ ऐसे गप करते करते, बातचीत करते करते फूल लाने का समय बीत गया। और जैसे ही फूल लाने का समय बीत गए, 1 घंटे 2 घंटे निकल गए, और उधर कुबेर जी बैठे हुए हैं, कब हेममाली उन मान सरोवर से फूल उठा करके लाएंगे और उसी फूल से हम भगवान शंकर का पूजन करेंगे। अब समय बीत गए, अब माली आया ही नहीं है। किसी अपने दासों के द्वारा उन्होंने खोज करने के लिए उन माली का घर उन्होंने भेज दिया, जाओ तो वो हेम माली घर में क्या कर रहा है, देख के तो आओ, तबीयत ठीक है या नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और हेम माली अपनी स्त्री को लेकर के किस प्रकार, देखो मजे में किस प्रकार, ये मजाक, ये किस प्रकार बातों में वो पड़ी हुई है। जाकर के कहने लगे, क्या आज राजा के लिए तुम फूल लाए नहीं है। और जैसे ही सोना, तुरंत उसी अवस्थाओं में राजा के पास पहुंचते हैं, और वो दास भी पहले जाकर के राजा के सामने सारा घटना कहते हैं। महाराज, ये हेम माली आपका जो दास है, माली है, ना तो कोई बीमार है ना तो कोई और कोई है, देखो अपनी स्त्री के ऊपर आसक्ति होने के कारण किस प्रकार अपनी स्त्री को लेकर किस प्रकार रमन कर रहे हैं। और कुबेर जी को सुनते ही बहुत गुस्सा होते, और गुस्सा के कारण कुबेर जी रुष्ट होकर के उन हेम माली को और हेम माली का पत्नी जो है, दोनों को अभिशाप देते हैं। क्या अभिशाप, तुम पापात्मा हो, पापिष्टो, अधम, दुराचारी हो, ऐसे करके गला गली दे करके कहते, जाओ तुम दोनों इस सर्गोपुरी से, सर्गो नगर से तुम दोनों का अब पतन हो जाए, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे आराध्य देव जो है उनका पूजा के लिए जो फूल है तुम लाए नहीं है, मेरे आराध्य देव को तुम दोनों ने अवज्ञा किया है। इस कारण तुम दोनों के भीतर क्या हो जाए, एक बड़ा बीमार हो जाए, जो बीमार है कुष्ठ बीमार, और ये बीमार तुम दोनों को ही भोगना पड़ेगा। और जाओ मर्तलोक में जाकर के इस प्रकार बीमार लेकर के तुम दोनों जाकर के भोग। कुबेर जी क्रोधित होकर के इस प्रकार अभिशाप देते हैं, और दोनों पति पत्नी वहां से भ्रष्ट होकर के इस संसार में अत्यंत कष्टदायक वह रोग जो है, उन रोग को प्राप्त करके संसार में भ्रमण करते हैं। देखिए, इस संसार में जो अत्यंत कष्टदायक जो बीमार है ना, जो बीमार को हम सारे पृथ्वी घूमने पर भी किसी दवाई नहीं मिलते हैं, ना तो डॉक्टर उसे ठीक कर पाते हैं, ऐसा भी कुछ बीमार है लोगों के पास। वास्तव में ये बीमार है क्या, वास्तव में बीमारों को ना तो दवाई ना तो डॉक्टर ठीक कर पाएंगे, ये तो हमारा प्रारब्ध है। जब तक हमें भोगना है तब तक तो किसी डॉक्टर के बाप भी नहीं है उन दवाई उन बीमार को ठीक करे। जिस दिन भोगना समाप्त हो जाएंगे, जिस दिन प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे, आपके घर के पास जिन डॉक्टर का 2 रुपये भी दाम नहीं है, उनके 5 से 2 गोली लाकर खाएंगे, उसी गोली से आपका बीमार सही हो जाएंगे। इसका कारण क्या है, इसका कारण वही है, जब तक प्रारब्ध है, जब तक भोग है, आप कहीं पर भी जाइए, पृथ्वी पर भी भ्रमण करिए, फिर भी आपका बीमार कोई ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि वो हमारा प्रारब्ध है। और इसी संसार में जो बड़े बड़े रोग जो है, जिनके लिए हम दवाई खाकर भी उन रोग को दूर नहीं कर पाते हैं, ये हमारे प्रारब्ध है, ये हमारे भोग है। और इन दोनों को इसी प्रकार अभिशाप दिए हैं, जाओ तुम दोनों जाकर के इस प्रकार भोगो। और दोनों ही सर्गोपुरी से भ्रष्ट होकर के
और इस प्रकार दुखमय संस में आकर के अपना दुख भोग रहे हैं। अति कष्टों के साथ दिन रात इनको भोग रहे हैं। और ज्यादा करके गर्मी के समय इस प्रकार कुष्ठ रोगियों को बहुत कष्ट हो। और इस प्रकार भ्रमण करते करते क्या हुआ है, एक दिन हिमालय पर्वत में वहां चला गए दोनों, और वहां मार्केंडो ऋषि का आश्रम है। और मार्केंडो ऋषि देव को प्रणाम करके जैसे बैठा, और ऋषि ने उन दोनों से प्रश्न किए, आप दोनों के भीतर इस प्रकार जो बीमार है, इस प्रकार कष्ट जो है किस कैसे हुए है, किसने अभिशाप दिए है? ऋषि ने पहचान गए, ये कोई अभिशाप के बिना, अपराध के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। आप दोनों ने ऐसा कहाँ अपराध किया है जिस अपराध के कारण तुम दोनों को इस प्रकार जो निंदनीय कुष्ठ रोग जो है, उस कुष्ठ रोग से आप दोनों ग्रसित हुए हैं, आप दोनों को भोग कर रहे हैं। तब हेममाली विशालाक्षी दोनों हाथ जोड़ करके मार्केंड ऋषि जी को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके अपना सारा घटना जो है वो सारा घटना खोल करके कहते हैं, हे महात्मा जी, गुरुदेव हम क्या कहे, वो धन कुबेर जो है ना, धन कुबेर का मैं नौकर था और ये नौकरनी थी। एक दिन क्या हुआ है, बस मान सरोवर से पुष्प चयन करके लाना हम दोनों भूल गए, उस कारणवश, उस घटनावश। किंतु क्या कहे, उन कुबेर जी ने बस इतना ही अपराध के कारण हम दोनों को इस प्रकार दंड, जिस दंडों का भोग हम भोगते भोगते हम थक गए, हमें सहन नहीं हो रहा है। हे महात्मा, हे दयालु पुरुष, आप लोगों तो परोपकारी है, किसी को दया करना है, किसी को उपकार करना है, आप लोगों के भीतर ऐसा ही गुण है। तो आप लोग कृपा करके बताइए, आप कृपा करके बताइए, ये रोग जो है, ये बीमार जो है, ये किस प्रकार दूर हो जाएंगे, आप थोड़ा उपाय बताइए। मार्केंड ऋषि कहते हैं, हे हेममाली तुम चिंता मत करो। उनके आरती सुन करके मार्कंड ऋषि को अत्यंत दया होता है, और कहते हैं तुम चिंता बिल्कुल मत करो, इसके लिए भी कोई उपाय है। वो क्या है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा एक व्रत उपदेश कर रहा हूं, तुम उसे श्रवण करो, और उस व्रत को पालन करने से तुम्हारे सारा रोग, तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएंगे। पर भक्ति भाव से करना है, श्रद्धा लेकर करना है, नियम से करना है, तब ये फल आपको मिल ही जाएंगे। ये इस प्रकार कहते कहते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर जब ये उपदेश सुनते हैं, क्या सुनते हैं, वो मार्कंड जी यही उपदेश करते हैं, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्षियों में योगिनी नामक जो एकादशी है, वो एकादशी तुम पालन करो। उन एकादशी के फल से, उन एकादशी की महिमा से तुम्हारा सारा सब कुछ दुख, सारा कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर जैसे ही उपदेश सुने हैं, उन दोनों पति पत्नी हेममाली विशालाक्षी दोनों ही आनंद के साथ भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आज के दिन दोनों ने एकादशी पालन किया है, रात्रि जागरण किया है। और उसके बाद जो नियम है, ब्राह्मणों को भोजन देना है, दान दक्षिणा देना है, सब कुछ किए। और करने के बाद उन दोनों पहले जैसा था ऐसा ही शरीर, ऐसा ही स्थान, सब कुछ दोनों ने प्राप्त किए, जाकर के पति पत्नी सुख पूर्वक फिर वहां जाकर के दोनों रहने लगे। हे महाराज युधिष्ठिर, ये कथा जो है, ये व्रतोपदेश महात्मा जो है, जो पालन करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, जो श्रवण करते हैं, उन महात्माओं को भी क्या होते हैं, उन महात्माओं को भी इसमें है 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने का जो फल है, वो फल प्राप्त हो ही जाते हैं। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल है, वो फल मिल जाएंगे, है ना। और समस्त पापों से
मुक्त हो जाएंगे। बोलिए योगिनी एकादशी की जय। एकादशी पालनकारी भक्तविंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों के चरणों में ये दास अधम का कोटिक दंडवत। अगर कोई भूल त्रुटि होए आप सभी भक्त क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद बाबा जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अरूप सेन जी कुछ पूछना चाहते हैं, मैं उनको अरूप सेन जी पूछिए। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को पहले। पूछिए प्रभु जी। हाँ दंडवत प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हाँ चंदन बोलो प्रभु जी। हाँ जी बोलिए प्रभु जी बोलिए। आपने कहा कि पृथ्वी देवी बोली कि जो आपको स्त्री का वध नहीं करना है, जितना भी पापी हो, और पृथ्वी में महाराज कह रहे हैं कि नहीं, जो पापी है उसको वध करना चाहिए। तो हाँ। हम लोग का स्त्री अगर ठाकुर सेवा नहीं करेगी, मान लीजिए कथा नहीं मानेगी, तो उसको क्या कुछ बोलना है कि उसको नहीं बोलना है? आपका अधिकार है, शासन तो करना ही है, तो वध तो नहीं करना, वध तो नहीं करना चाहिए। डंडा से करना किसे? देखो साम दाम दंडो भेद ये 4 प्रकार नीति है, पहले तो खुद करके समझाइए, है कि नहीं है? अच्छा। ये नियम के साथ अगर नहीं मान रही है तो आपको प्रहार तो नहीं करना चाहिए, हाथ तो नहीं उठना चाहिए। हाथ उठाने का आपको अधिकार नहीं है, समझाने का अधिकार है। प्रहार करने का किसी के ऊपर कोई किसी का अधिकार नहीं है। बस उनसे दूर रहो, यही उपदेश है। अगर नहीं मान रहा है तो हम कह सकते, पर मारना है उनको, कुछ नहीं करना है, ये तो खास करके यही उपदेश नहीं है। बस इस प्रकार कोई व्यक्ति है समझाने के बाद भी, मनाने के बाद भी नहीं मान रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ से आप दूर हो। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। सभी भक्तों को अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। आप सब कुछ और भी पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, महाराज जी को प्रणाम करना चाहते हैं? हाँ जी धन्यवाद दीदी। बाबाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद बाबाजी महाराज। दंडवत प्रणाम। बाबाजी महाराज दंडवत प्रणाम। की जय ध्वनि, महाराज जी के श्रीमुख से जय ध्वनि। महाराज की जय हो। আপনাকে বারবার ধন্যবাদ। একাদশীর দিন মহারাজকে ধন্যবাদ, বারবার ধন্যবাদ, বারবার ধন্যবাদ। गुरु महाराज को नित्यानंद गुरु महाराज नित्यानंद जगन्नाथ बलराम तुलसी महाराज